हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कृष्ण गौर के साथ। देखिए, आज मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले ये बता लीजिए भाई कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ मैं आई हूँ और वो न्यूज़ ये है कि IBPS PO 2020 एंड 21 का नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो फिर जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इसे जानने के लिए, तो देखिए इस सेशन को प्लीज़ उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि क्या बातें हैं जो हमें जाननी है। सबसे पहले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में आपको पता चलना चाहिए कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 5 अगस्त से शुरू होगा, यानी कि वो आज से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 26 अगस्त। ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त से 26 अगस्त। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन या फीस जो ऑनलाइन आपको देनी है वो भी 5 अगस्त से 26 अगस्त तक ही आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। जिन लोगों को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है वो सितंबर में होगी, सितंबर 2020 में। और वो होगी कब? पहली बात तो कॉल लेटर्स डाउनलोड होंगे प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए, राइट। और वो होगी कब? ट्रेनिंग कब कंडक्ट होगी? वो होगी 21 सितंबर से 26 सितंबर तक, ठीक है, राइट। 21/9/2022, 26/9/2020 तक वो ट्रेनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के यानी कि IBPS PO प्री के ऑनलाइन कॉल लेटर्स कब जनरेट होंगे? तो वो होंगे अक्टूबर 2020 में। नोट करते चलिए मेरे साथ, अक्टूबर 2020 में। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कब, प्री कब है। तो जान लीजिए वो जो डेट जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड थी, अवेटेड डेट थी, वो आ चुकी है। वो है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, यानी कि 3 दिन प्री का एग्जाम चलेगा। डिफरेंट शिफ्ट्स में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में एंड डिफरेंट डेज। कभी भी इन तीनों डेट्स में से आपका एग्जाम हो सकता है, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। भाई प्री का रिजल्ट अक्टूबर में भी आ सकता है 11 अक्टूबर तक, यानी कि वो प्री होके निपट जाएगा तो अक्टूबर लास्ट में आपको प्री का रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में आपको प्री का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मेंस पता चल जाएगा जब भी आपको नवंबर तक, स्टार्टिंग नवंबर में ही पता चल जाएगा कि आपका प्री क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर आपको मेंस के जो कॉल लेटर डाउनलोड करने होंगे वो नवंबर 2020 में करने होंगे। ध्यान रखिएगा, नवंबर 2020 प्री स्टार्टिंग में हो जाएगा या फिर अक्टूबर लास्ट में इनके कॉल लेटर्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। अब बात ऑनलाइन एग्जाम कब होगा। पहली बात तो ये कि जिनका प्री क्लियर होगा उन्हीं का मेंस होगा, पता है सबको, ठीक है। नहीं पता है तो जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मेंस एग्जाम कब होगा, तो 28 नवंबर है वो डेट। एक डेट है 3/10/2020 जब प्री होगा, 10/10/2020 जब प्री होगा, या फिर 11/10/2020 जब भी आपका इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट में प्री हो सकता है। और मेंस कब होगा? वो होगा 28 नवंबर को, राइट। अब बात आती है कि मेंस का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो भाई हाँ, जान लीजिए दिसंबर 2020 को इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। अब कॉल लेटर्स जो है इंटरव्यू के लिए कब डाउनलोड होंगे? तो जब दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो फिर जनवरी में जो है वो कॉल लेटर्स जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू कब होगा? तो जब जनवरी में आपके पास कॉल लेटर आ गए हैं तो जनवरी स्टार्टिंग में या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में, जनवरी मतलब मिड में भी हो सकता है, या फिर फरवरी में आपका इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। और फाइनल जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो अप्रैल 2021 में होगा। अपना एक नोटबुक, एक रजिस्टर बनाइए, उस पर लिख लीजिए मिशन IBPS PO 2021 और नीचे वो डेट लिख लीजिए कि I will be the PO in April 2021। सर कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से, बस ये मिशन लिख कर चलिएगा, I will be the PO in April 2021। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अप्लाई कल से शुरू करके 26 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते,
राइट। तीसरी चीज आपका चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। स्कैन आपको क्या क्या करना होगा, आपको करना होगा स्कैन अपना फोटोग्राफ, वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेथ की बात कर रही हूँ मैं, 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर के बीच में वो होना चाहिए, 4.5 इंटू 3.5। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि आपको आपका सिग्नेचर स्कैन करना होगा, ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है बट होना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने सिग्नेचर में अपना पूरा नाम लिख देते हैं तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो चाहिए है वो चाहिए लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, यानी कि उल्टे हाथ के अंगूठा, राइट, उसका इंप्रेशन भी आपको क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। नेक्स्ट चीज ये ध्यान लीजिए, ये ध्यान से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि लेफ्ट थंब का इंप्रेशन जो है वो प्रॉपरली स्कैन्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, स्मज्ड नहीं होना चाहिए, क्लियरली आपके थंब का इंप्रेशन वहां पर स्कैन होना चाहिए। नेक्स्ट बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं और जितना भी डिटेल्स हैं टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फी चार्जेस, यानी कि आपको जो इसकी फ़ी है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो फ़ी भी आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होगी, फ़ी भी आपकी ऑफलाइन मोड्स के मेथड से नहीं जाएगी, राइट। दूसरी बात ये कि जो आपकी ईमेल आईडी हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत सारी आईडीज़ बना रखी है, तो ध्यान रखिएगा जो ईमेल आईडी आप चलाएंगे वो एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, और उस ईमेल आईडी को कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक परमानेंट ईमेल आईडी, क्योंकि उसके बाद जितनी भी इंटीमेशंस आपको IBPS भेजेगा, कॉल लेटर से लेके और फाइनल आपको एग्जाम की डेट्स तक के लिए जितने भी आपको इंटीमेशंस भेजेगा IBPS, वो आपकी उसी ईमेल आईडी पे भेजेगा जो कि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त उसमें डालेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको फिर फाइनली क्या क्या अपलोड करना है। तो देखिए, नंबर 1 फोटोग्राफ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, राइट। नेक्स्ट आपको अपलोड करना है आपका सिग्नेचर, जो कि कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। थर्ड आपको करना है अपलोड आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, ठीक है, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। और दूसरा, चौथी चीज़ जो है वो आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना है। क्या करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में गिवन है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसमें आपको अपना नाम लिखना है और उसको अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में इंग्लिश में लिखकर ऐसे का ऐसे ही अपलोड कर देना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे प्री में, कितने मार्क्स के होंगे और क्या ड्यूरेशन होगी, सबसे ज़्यादा यही जानना चाहते हैं ना, तो ये जान लीजिए। देखिए, प्री में पहली बात तो ये कि 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। प्री में सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, 4 या 5 नहीं आएंगे। मेंस में कितने आएंगे, 5। प्री में कितने आएंगे, 3, ठीक। पहले आप प्री पर फोकस करिए। क्या क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों ही 20-20 मिनट के होंगे, ठीक है। तीनों ही इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों ही 20-20 मिनट के होंगे। दूसरी चीज़, इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 30 होंगे, ठीक। नेक्स्ट, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 35 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होंगे। उसी तरह से मैथ में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 35 होंगे और मार्क्स भी 35 होंगे, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग 35 क्वेश्चंस ईच, 35 मार्क्स ईच, एंड इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ठीक। तीनों के लिए ड्यूरेशन कितनी होगी, 20 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। अब जितने लोगों का प्री क्लियर हो जाएगा, फिर जब लोग मेंस में जाएंगे तो मेंस में आएंगे 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक तो आएगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए, 60 मार्क्स का होगा, ठीक। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मार्क्स 60 मिनट, और कितने क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 45। कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 45। 60 मार्क्स 60 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 45। किसमें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, GA जिसे आप कहते हैं, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस वो 40 मार्क्स की होगी, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 35 मिनट मिलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट बात करिए इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश आपको पता है इंपॉर्टेंट है, आनी ही आनी है। 40 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 35 क्वेश्चंस होंगे, राइट। 40 मार्क्स की इंग्लिश, 35 क्वेश्चंस, और टाइम भी कितना मिलेगा, 40 मार्क्स 40 मिनट्स, 40 मार्क्स 40 मिनट्स। अब बात मैथ्स की कर लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 60 मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। 60 मार्क्स
35 क्वेश्चंस और टाइम कितना मिलेगा? 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है बहुत हो रहा है, तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रजिस्टर पर नोट कर लीजिए, वीडियो को धीमे धीमे करके पॉज कर करके एक बार सुनिए। मैं फिर से बता देती हूँ, प्री में 3 सब्जेक्ट आएंगे और तीनों ही 20 मिनट के होंगे, लेकिन मेंस में 4 सब्जेक्ट होंगे, जबकि मेंस में उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी सेक्शन होगा। एक सेक्शन प्री, दूसरा सेक्शन मेंस, और इसी मेंस के तीसरे सेक्शन में ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव का भी सेक्शन होगा, जिसमें कि 25 मार्क्स का वो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होगा, जो कि 30 मिनट का होगा, और जिसमें आपको एक एसे और एक लेटर लिखना होगा। फिर से सुनिए, 25 मार्क्स, 30 मिनट, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन, मेंस में एक एसे और एक लेटर, राइट। चलिए, अब मेंस यानी कि टोटल आपका होगा 200 मार्क्स का, जिसमें कि 155 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, और टोटल 3 घंटे का मेंस होगा। ठीक, 60 मिनट का प्री होगा और 3 घंटे का मेंस होगा, जिसमें टोटल आएंगे 4 सब्जेक्ट्स। ठीक, तो यानी कि मेंस में आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट्स प्लस एक डिस्क्रिप्टिव, राइट। उस डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 होंगी चीज़ें देखने के लिए, एक एसे और एक लेटर लिखना होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, राइट। कौन कौन से वो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एक वैलिड कॉल लेटर लेकर जाना होगा, राइट। दूसरा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, ओरिजिनल जो आपका है। दूसरा, उसी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की आपको फोटोकॉपी भी लेकर जानी होगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम जो आपका दे रखा है स्पेसिफाइड, अगर आप उसके बाद जाते हैं किसी भी कारण से एग्जामिनेशन वेन्यू में, अगर आप एंटर होते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन तो फिर भी 1 घंटा है, लेकिन कैंडिडेट को वेन्यू पर कम से कम 2 घंटे पहले वहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होंगी, राइट। अलॉटमेंट से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, इसलिए एटलीस्ट 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से आपको वहाँ पर रिपोर्ट कर देना होगा। अब दूसरी चीज़ ये है, जब मेंस की बात होगी तो वहाँ पर वो 3 घंटे और 30 मिनट का होगा। 3 घंटे में 4 पेपर लिखने होंगे, 30 मिनट में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा मेंस में, तो वहाँ पर भी आपको वेन्यू में कम से कम 4 रिपोर्टिंग टाइम को अपने 4 घंटे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्या क्या, एक तो राशन कार्ड, दूसरा लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आपका कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल लेके मत जाएगा, बिल्कुल अपलोड मत कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर इनकेस जब आपने ये फॉर्म भरा है तब से, और जब तक आप अभी जब आपने ये फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया और जिस दिन आपका एग्जाम है, तब तक अगर आपकी शादी हो जाती है या इनकेस फॉर एनी रीजंस आपका नाम चेंज होता है, तो जब तक आप कोई ओरिजिनल गेजेटेड नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे आपके नाम चेंज होने का, या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज एफिडेविट नहीं दिखाएंगे, ठीक, कि आपका नाम चेंज हो चुका है, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात हो रही है कि आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स में परमिटेड आइटम्स क्या क्या हैं। तो परमिटेड आइटम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मास्क के बिना एंट्री नहीं है। वियरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी, कंप्लीटली कंपल्सरी है। अगर आप मास्क लगाकर नहीं जाएंगे तो अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, ग्लव्स आप लेकर जा सकते हैं। पर्सनल ट्रांसप्लेंट पानी की बोतल आप लेकर जा सकते हैं। ठीक, 50 ml का यानी कि छोटा सा हैंड सैनिटाइजर आप लेकर जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आपको लेकर जाना चाहिए अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, राइट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को छुएंगे, टच करेंगे, तो वो आपके खुद के लिए सेफ नहीं है। इसलिए आपको वहाँ पर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का छोटा सा लेकर ज़रूर जाना चाहिए। छोटा सा एक पेन, सिंपल सा पेन आपको लेकर जाना अलाउड है, तो आप बिल्कुल लेकर जाइए। और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कॉल लेटर है या फिर एडमिट कार्ड जिसे आप कहते हैं, वो लेकर जाना है। आईडी कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाना है, फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेकर जानी ही जानी है। नेक्स्ट ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको आपके एग्जाम में दोनों भी, अगर वो लोग जो कैंडिडेट्स अपने साथ स्क्राइब लेकर जा रहे हैं, तो स्क्राइब को भी ज़रूरी है कि वो N95 मास्क पहने। ठीक है, वो बंदा जो स्क्राइब लेकर जा रहा है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो N95 मास्क पहने।
दूसरी चीज़ ये है कि हर एक कैंडिडेट के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप, आपने नाम सुना है ना, आरोग्य सेतु ऐप होनी ही होनी चाहिए। और जिस वक्त आप एंटर हो रहे होंगे गेट पर, आपको गार्ड को आरोग्य सेतु ऐप में अपना रिस्क फैक्टर दिखाना होगा कि वो लो है, मॉडरेट है या फिर हाई है, राइट? क्योंकि अगर वो हाई हुआ तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं, राइट? 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑलरेडी एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए अपने टेम्परेचर का ध्यान रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। दूसरी बात, एक बार जब आप उसको अपना आरोग्य सेतु ऐप में स्टेटस दिखा देंगे, उसके बाद आपको अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा और जहाँ पर भी आपसे फ़ोन रखने के लिए बोला जाएगा आप वहाँ पर अपना फ़ोन रख लीजिएगा। जाते वक्त आपको आपका फ़ोन वापस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करिए कि कौन कौन से आइटम्स आपको ले जाने नहीं है। तो देखिए, कोई भी स्टेशनरी आइटम्स जो कि प्रिंटेड हो या फिर रिटन हो, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स हो या पेंसिल बॉक्स हो, आप नहीं लेके जा सकते। प्लास्टिक का पाउच जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेंसिल बॉक्स रख लेते हैं, वो भी जिसमें पेंसिल ये सब स्टेशनरी का सामान रख लेते हैं, ये भी ले जाना अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर, स्केल लेके जाना अलाउड नहीं है। राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, चाहे वो ब्लूटूथ हो, ईयरफोन्स हो, माइक्रोफोन्स हो, पेजर हो, हेल्थ बैंड हो, कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर पिन्स, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, जितना भी मेटेलिक आइटम्स हैं ये भी आप लेकर नहीं जा सकते। कोई भी जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, रिंग्स, ईयररिंग्स, नोज पिन्स, चेन, नेकलेस, पेंडेंट्स, बैज, ये सब भी आपके बहुत अच्छी तरीके से चेक किए जाएंगे, थोड़ी चेक किए जाएंगे कि इसमें कहीं कोई डिवाइस तो नहीं है, किए जा सकते हैं। तो फिर आप उस बात पर एतराज़ बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी IBPS ने अपनी नोटिफिकेशन इस बात को लिखा हुआ है। नेक्स्ट, किसी तरह के रिस्ट वॉच या डिजिटल वॉच या फिर कैमरा अलाउड नहीं है। कोई भी मेटेलिक आइटम अलाउड नहीं है। ईटेबल आइटम चाहे ओपन चाहे पैक्ड अलाउड नहीं है। उसी तरह से फिर वही बात, अगर किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन डिवाइस, कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस छुपा हुआ पाया गया तो फिर जाहिर सी बात है अनफेयर मीन्स मान के आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब सब चीज़ें जान चुके हैं तो एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं और उनको टाइम अभी तक नहीं पता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्री में 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश 30 मिनट की, ठीक, मैथ और रीजनिंग 35 मिनट के। इंग्लिश 30 मार्क्स की, मैथ और रीजनिंग 35 मार्क्स की। पहले प्री पर फोकस कर लीजिए, 60 मिनट का पेपर होगा और पेपर से 1 घंटे, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम हो उससे 1 घंटे पहले वहाँ पर रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, मेंस में 4 सब्जेक्ट होंगे, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, मेंस में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 घंटे के होंगे, प्लस एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन होगा 30 मार्क्स का, यानी कि मेंस होगा टोटल 3 घंटे 30 मार्क्स का। 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। रीजनिंग के साथ इस बार कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी जुड़ा होगा और जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस भी होगा ही होगा। इंग्लिश तो प्री और मेंस दोनों में ही होगा, मैथ्स प्री और मेंस दोनों में ही होगा, ठीक है। जीए प्री में होगा नहीं, जीए यानी कि जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस ये मेंस में होगा। उसी तरह से कंप्यूटर एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो आपके मेंस में होंगे। अब रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स, ठीक। 40 मार्क्स की आपकी जीए आएगी, 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी और 60 मार्क्स के आपके क्या आएंगे? मैथ आएगी। यानी कि ध्यान रखिए, मैथ और रीजनिंग जो है दोनों 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश और जीए दोनों 40 मार्क्स के होंगे। मेंस की बात चल रही है। 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, क्या क्या है मेंस में एक्स्ट्रा? एक तो जीए एक्स्ट्रा है और दूसरा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा है। यानी कि टोटल पेपर हो गया आपका, टोटल एग्जाम हो गया मेंस का 3 घंटे का। कितनी देर का? 3 घंटे का, प्लस एक डिस्क्रिप्टिव होगा आधे घंटे का, जिसमें आपको एक ऐसे, डिस्क्रिप्टिव में आपको एक ऐसे और एक लेटर लिखना होगा। अब तैयारी शुरू कर दीजिए। यू जस्ट नीड टू टाइटन योर बेल्ट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए साथ के साथ में, राइट। बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है। गुड लक, टेक केयर, थैंक यू, टिल देन, कार्पे डियम।